काला पानी जंगल के नाम से कुख्यात वह घना अभिशप्त वन, जहाँ सूरज की किरणें भी घने पत्तों के झाल को भेदने से डरती थीं। इसी जंगल के सबसे पुराने, सबसे विशाल और सबसे भयावह बरगद के पेड़ पर सदियों से एक शैतान जींद का वास था। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक अजीब सी ठंडक और अनकही दहशत घुल जाती थी। दिन में भी उस पेड़ के पास से भी गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और रात में तो उसकी दिशा में देखने से भी रूह कांप जाती थी। कहानियों में कहते हैं कि जींद इंसान का रूप ले सकते हैं और कभी कभी अपनी प्यास बुझाने या सिर्फ मनोरंजन के लिए जंगल में भटकते हुए इंसानों को अपना शिकार बनाता था। इस जंगल के सीमा पर सबसे बसे एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक अत्यंत गरीब लड़की रहती थी। उसके माँ बाप उसके बचपन के समय में ही गुजर गए थे और वह अपनी बूढ़ी बीमार दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह गुजर बसर करती थी। मीना बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और गहरी उदासी तैरती रहती थी। हर सुबह वह जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने जाती, जिन्हें बेचकर वह जून की रोटी जुटा पाती थी। एक मनहूस शाम, जब आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा में एक अशुभ शांति छाई हुई थी, मीना लकड़ियों का एक गट्ठर सिर पर रखे घर लौट रही थी। आज उसे जंगल में ज्यादा अंदर तक जाना पड़ा था, क्योंकि बाहर की सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। अनजाने में वह उस अभिशप्त बरगद के पेड़ के करीब पहुंच गई। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। मीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है और कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। बरगद की घनी शाखाओं के बीच दो अंगारे जैसी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। डर के मारे मीना की चीख हलक में ही अटक गई। वह जानती थी कि यह कौन है। एक पल में एक लंबा काला साया पेड़ से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी आभा अमानवीय थी। उसकी त्वचा राख जैसी पीली थी, आंखें दहक रही थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। कौन हो तुम? मीना ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि वह जवाब जानती थी। मैं वो हूँ जिसका नाम लेने से भी पूरी दुनिया डरती है। जींद की आवाज गहरी, कर्कश, लेकिन अजीब तरह से सम्मोहक थी। और तुम बहुत खूबसूरत हो मीना। मीना हैरान रह गई कि उसे उसका नाम कैसे पता। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। जींद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शिकारी शालीनता थी। डरो मत, उसने कहा। उसकी भयावह रूह से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीना को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह शैतान जींद के सामने खड़ी थी और वह उसे नुकसान न पहुंचाने की बात कर रहा था। मुझे घर जाना है, वह हकलाते हुई बोली। जींद मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर मीना के कुछ समझने या विरोध करने से पहले जींद उसके साथ चल पड़ा। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी परछाई मीना की छोटी सी परछाई को पूरी तरह निगलती हुई। जंगल का हर जीव जंतु जैसे सहम गया था। हवा में सिर्फ उनके कदमों की आहट और मीना की तेज धड़कनों की आवाज थी। जब वे मीना की झोपड़ी पहुंचे तो बूढ़ी दादी दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी। जींद को देखकर उनकी आंखें डर से फैल गईं। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे हलक में फंस गई। जींद ने मीना की ओर देखा।
मैं फिर आऊँगा, उसने कहा और पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात मीना सो नहीं पाई। उसे बार बार जिंद की दहकती आंखें और उसकी अजीब सी मुस्कान याद आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसे एक अनजान सा महसूस हो रहा था। अगले दिन जिंद रोज मीना से मिलने आने लगा। वह कभी इंसानी रूप में आता तो कभी बस एक साये की तरह उसे झोंपट के आसपास मर रहा था। गांव वाले मीना के घर के आसपास भटकने से भी डरने लगे थे। मीना की झोपड़ी जैसे अभिशप्त हो गई थी। धीरे धीरे जिंद मीना से बात करनी शुरू कर दी। वह उसे अपनी शक्तियों के किस्से सुनाने लगा, दूर देशों की कहानियां सुनाता, ऐसी बातें जो मीना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। मीना, जो हमेशा गरीबी और अकेलेपन में जीती थी, उसकी बातों में सम्मोहित होने लगी। जिंद का भयावह रूप अब उसे उतना डरावना नहीं लगता था। उसे उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण दिखने लगा। जिंद ने कभी मीना को छुआ नहीं, कभी उसे डराया नहीं। वह बस आता और उसे बहुत सारी बातें करता और फिर चला जाता। उसकी उपस्थिति मीना के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। बूढ़ी दादी यह सब देखती और मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन जिंद के डर से कुछ कह नहीं सकती। एक चांदनी रात जब जिंद आया तो वह कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। मीना, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मीना ने धड़कते दिल से उसकी ओर देखा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है मीना, जिंद ने कहा। सच्चा प्यार। मैंने आज तक किसी इंसान से मोहब्बत नहीं किया। मीना स्तब्ध रह गई। शैतान जिंद, जिससे दुनिया खौफ खाती थी, उसके प्यार का इजहार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। मैं जानता हूँ यह सब अजीब है, जिंद ने कहा, लेकिन यह सच है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। मीना की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। गरीब ने तो उसे इतना तोड़ा था कि दौलत का ख्याल ही उसके सपने जैसा लग रहा था। अब बीमार दादी के लिए अच्छे इलाज के लिए पैसे के सपने देखना, पेट भर भोजन का सपना, एक आरामदायक जिंदगी का सपना वो देख रही थी। तुम सच कह रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। हाँ मीना, जिंद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, तुम्हारे लिए महल बनाऊंगा, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे कदमों में होगी। मीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब एक सपने जैसा था। फिर उसे जिंद की सच्ची याद आ गई। मगर तुम एक जिंद हो, उसने कहा। हाँ, मैं जिंद हूँ, उसने स्वीकार किया, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। फिर वह एक पल रुका और उसकी आंखों में एक गहरी स्याह चमक उभरी। मगर एक शर्त है मीना। मीना का दिल डूब गया। क्या शर्त? तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, जिंद ने कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसे सम्मोहक नहीं, बल्कि अधिकारपूर्ण और थोड़ी डरावनी लग रही थी। हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिंद की पत्नी हमेशा के लिए, यह ख्याल ही उसे कंपा गया। वह एक शैतान की पत्नी कैसे बन सकती है? नहीं, यह नहीं हो सकता, वह बुदबुदाई। जिंद के चेहरे पर निराशा छा गई और पल भर में उसकी आंखों में पुराने जैसे क्रूरते लौट आई। सोच लो मीना, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। एक तरफ गरीबी, बीमारी और गुमनामी की जिंदगी, दूसरी तरफ बेपनाह दौलत, ऐशो आराम और मेरा प्यार। फैसला तुम्हारा है। मीना के मन में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ उसकी गरीबी, उसकी लाचारी, उसकी बीमार दादी का चेहरा, दूसरी तरफ एक भयानक जिंद
लेकिन उसके साथ दौलत का वादा। क्या वह अपनी आत्मा का सौदा कर ले? उसने अपनी झोपड़ी की टूटी दीवारों को देखा, अपनी दादी की खांसने की आवाज़ सुनी। जिंदगी ने उसे कभी कुछ नहीं दिया था। शायद यही मौका था अपनी किस्मत को बदलने का। अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं, उसने कांपते हुई आवाज में पूछा, तो क्या तुम मेरी दादी का ख्याल रखोगे? जिंद मुस्कुराया, एक विजयी मुस्कान। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मीना। तुम्हारी दादी को दुनिया की बेहतरीन चिकित्सक मिलेगी, वह रानी की तरह रहेंगी। मीना ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कर ली और फिर खोल कर सीधे जिंद की आंखों में देखा। मुझे मंजूर है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो शायद से उपजी थी। जिस पल मीना ने कहा हाँ, झोपड़ी के चारों ओर एक तेज सर्द हवा का झोंका आया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। जीन का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसकी खुशी में भी एक भयावहता थी। तुमने सही फैसला किया मेरी मीना, उसने कहा और पहली बार अपना हाथ बढ़ाकर मीना का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। मीना की टूटी फूटी झोपड़ी एक विशाल भव्य महल में बदल गई। दीवारें सोने और चांदी से जड़ी थीं, फर्श पर मखमल की कालीनें बिछी थीं और हवा में महंगे इत्र की सुगंध तैर रही थी। मीना ने अपने शरीर पर रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पाए। उसकी बूढ़ी दादी एक आरामदायक बिस्तर पर लेटी थी और उनके आसपास कई सारी दासियां उनकी सेवा में जुटी थी। मीना हैरान, स्तब्ध रह गई। यह देख रही थी, यह किसी जादू से कम नहीं था। जिंद उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह सब तुम्हारा है मेरी मीना, उसने कहा। शुरुआत में तो सब सपने जैसा लगा था। मीना के पास दौलत थी, आराम था, उसकी दादी स्वस्थ हो रही थी। जिंद उसका ख्याल रखता था, वह उसे महंगे तोहफे देता, उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों की सैर कराता था। लेकिन धीरे धीरे मीना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी और वीरानगी थी। नौकर चाकर थे, लेकिन वे इंसान नहीं बल्कि जिंद के बनाए हुए शायर थे, जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपना काम करते थे। मीना किसी से बात नहीं कर सकती थी, अपना दुख दर्द बांट नहीं सकती थी। उसकी दादी भी अब ठीक थी, लेकिन वे भी एक जादुई महल में कैद महसूस कर रही थी। वे जिंद से डरती थीं और मीना के लिए चिंतित रहती थीं। जिंद मीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार इंसानी प्यार जैसा नहीं था। वह एकाधिकारवादी था। वह चाहता था कि मीना सिर्फ उसके पास रहे। वह उसे महल से बाहर जाने नहीं देता था। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। मीना को अपनी सहेलियों की, अपने गांव, जंगल की ताजी हवा की याद आने लगी थी। रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती थी। जिंद अपने असली भयावह रूप में मीना के पास आता। उसकी दहकती आंखें, उसके लंबे नाखून, उसकी सर्द त्वचा मीना के डर के मारे कांपती रहती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह जिंद की पत्नी थी हमेशा के लिए। उसने खुद यह सौदा किया था। जिंद उसे अपनी बाहों में भरता और ठंडा स्पर्श मीना की आत्मा तक को जमा देता। महल में अनगिनत कमरे थे, लेकिन मीना को लगता था जैसे वह एक सोने के पिंजरे में कैद है। दीवारों पर लगी खूबसूरत तस्वीरें उसे घूरती हुई महसूस होती थी। हवा में तैरती हुई खामोशी उसे खाने दौड़ती थी। कभी कभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, फुसफुसाते सिसकियां, जैसे महल में कई आत्माएं घूम रही हों। एक रात मीना ने भागने की कोशिश की। जब जिंद सो रहा था, वह दबे पांव महल के मुख्य द्वार पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दीवार को खोलने की कोशिश की, वह अदृश्य दीवारों से टकरा गई। जिंद की भयानक हंसी पूरे महल में गूंज उठी। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मेरी प्यारी मीना, उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। तुम हमेशा के लिए मेरी हो।
मीना रोने लगी। उसने अपने बेबसी पर, अपनी किस्मत पर, अपने लालच पर रोना आ रहा था। उसने दौलत के लिए अपनी आज़ादी और आत्मा बेच दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। मीना उस आलीशान महल में एक जिंदा लाश की तरह रह रही थी। उसकी खूबसूरती मुरझाने लगी, उसकी आंखों की चमक खो गई। अब वह मुस्कुराती नहीं थी, वह गुमसुम बैठी रहती थी। जिंद अभी भी उसे प्यार करता था, एक अंतहीन यातना। कभी कभी चांदनी रातों में जब जींद अपने भयानक शक्तियों का प्रदर्शन करता, महल की खिड़कियों से भयानक दृश्य दिखाई देते। रूह नाचती थी, हवा में चीखें गूंजती थी। मीना यह सब देखती और उसका दिल दहल जाता। उसे एहसास होता कि उसने सिर्फ एक जींद से शादी नहीं, बल्कि एक नरक के हिस्से को अपना घर बना लिया। उसकी दादी भी सालों बाद गुजर गई, शांति से, लेकिन अपनी पोती की किस्मत पर आंसू बहाते हुए। अब मीना उस महल में बिल्कुल अकेली रह गई थी, जिंद और उसके भयानक साये के साथ। कहते हैं आज भी काली पानी जंगल के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी कभी रात के अंधेरे में एक आलीशान लेकिन वीरान महल की झलक दिख जाती। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती। एक ऐसी लड़की की आवाज़ जिसने दौलत के बदले अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, और जो अब हमेशा के लिए उस शैतान जिंद की पत्नी बनकर एक अंतरहीन भयानक रात में कैद थी। वह महल मीना का सोने का पिंजरा था, और जिंद उसकी अनचाह शाश्वत साथी।